हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक गर्लफ्रेंड बनाता है तो पर वह हाफ गर्लफ्रेंड बनाता है। कोई बनाता है साला ऐसे। आज हम ऐसे ही मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। आप मूवी के बारे में जानेंगे तो मूवी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो चेतन भगत द्वारा लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। माधव एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी है जो अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। उसे स्पोर्ट्स कोटे के आधार पर सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में दाखिला मिलता है, जहां उसकी मुलाकात रिया सोमानी से होती है, जो एक उच्च वर्ग की युवा लड़की है जिसे स्पोर्ट्स कोटे में आधार पर अस्थायी प्रवेश की अनुमति है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर शाम बास्केटबॉल खेलते हैं। जब माधव अपने रूममेट शैलेश और दोस्तों को रिया के बारे में बताता है तो वे उसे रिया के डेट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसे सिर्फ दोस्त बनने के लिए कहती है। माधव के दोस्त अभी भी उसे रिया को डेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इस उम्मीद में कि वह अंततः उसे डेट करेगी। एक रात माधव और रिया साथ में घूमते हैं। माधव उसे उसके घर से उठाता है और शाम साथ बिताने के बाद जब वह घर लौटती है तो अपने परिवार घर में प्रवेश करने से पहले वह माधव को चूमती है। वह के माधव रिया के जन्मदिन में शामिल होता है तो वह उससे उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में पूछता है। असहज होकर रिया कहती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वे शायद समझौता कर सकते हैं क्योंकि वे आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं और वह उसकी आधी गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश करती है। हमने दोस्तों पहले देखा वैसे वह हाफ गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करती है क्योंकि वो पूरा तो नहीं बन सकती। एक दोपहर खेल के बाद माधव रिया से पूछता है कि क्या वह लड़कों के लिए बने छात्रावास में उसके कमरे में आराम करना चाहेगी, जहां अपने साथियों द्वारा उकसाए जाने पर और रिया की अनिश्चितता से अपमानित महसूस करते हुए माधव खुद को रिया पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। परेशान हो और आहत कुछ दिनों बाद रिया माधव को बताती है कि वह कॉलेज छोड़कर शादी करने जा रही है। माधव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह चली जाती है। कॉलेज पूरा करने के बाद माधव अपने गांव वापस चला जाता है, जहां माधव की माँ एक स्कूल चलाती है जहां केवल लड़के पढ़ते हैं क्योंकि लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। माधव को पता चलता है कि बिल गेट्स पटना आ रहे हैं और स्कूल को अनुदान देंगे। माधव अनुदान के लिए आवेदन करने का फैसला करता है, जिसके लिए वह पटना के चाणक्य होटल जाता है। मुलाकात के बाद माधव रिया से मिलता है जो होटल में रहती है और क्लोजअप के लिए काम करती है। वे कुछ समय तक साथ रहते हैं और माधव को पता चलता है कि रिया ने तलाक ले लिया है क्योंकि उसके पति और उसकी माँ ने उसे पीटने की कोशिश की थी। चूंकि माधव को बिल गेट्स के लिए अंग्रेजी में भाषण देना होता है, इसलिए रिया की तैयारी में मदद करती है। माधव को अंग्रेजी में भाषण के लिए तैयार करते समय रिया को माधव से प्यार हो जाता है, जिसे वह अंत तक नहीं बताती। एक दिन वह उसे अपने घर ले जाता है, जहां माधव की माँ उसे उसकी शादी के बारे में पूछती है। यह पता चलता है कि वह तलाकशुदा है। वह अशिष्ट करता है व्यवहार करती है। भाषण से कुछ दिन पहले जब रिया को पटना वापस जाना होता है तो माधव की माँ उसे माधव से दूर रहने के लिए कहती है। हालांकि वह माधव के भाषण में शामिल होती है, जहां वह बिल गेट्स फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त करने में सफल होता है। भाषण समाप्त होने के बाद स्कूल की एक छोटी लड़की रिया का एक पत्र माधव को देती है। पत्र में कहा गया कि रिया को रक्त कैंसर हो गया है और वह 3 महीने में मर जाएगी। वह उससे अनुरोध करती है कि वह उसे न खोजे क्योंकि वह खुद नहीं जानती कि वह कहाँ जाएगी। माधव रिया के घर उनकी माँ को उसका सामान देने जाता हुआ दिखाई देता है, जो रिया की बीमारी के बारे में जानकर रोने लगती है। माधव को याद आता है कि वह न्यूयॉर्क के एक बार में गायिका बनना चाहती थी। बिना तैयारी के माधव अपने दोस्त शैलेश से मिलने न्यूयॉर्क चला जाता है। शैलेश और उसकी पत्नी रुत्वी को इस घटना के बारे में पता चलता है और वह माधव का ध्यान रिया से हटाने की कोशिश करता है। रुत्वी उसे अपनी दोस्त जंशिका से मिलाने की कोशिश करती है। वे कुछ समय साथ बिताते हैं। माधव लगातार 3 महीने तक रिया को ढूंढने की कोशिश करता है जब तक कि उसका समय खत्म नहीं हो जाता है। आखिरी दिन जब वह अपनी विदाई पार्टी में शामिल हो रहा था, उसने एक वीडियो देखा जिसमें अंशिका, जो उससे प्यार करने लगी थी, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देती है। इस वीडियो में माधव कैफे में रिया की गाती हुई धुंधली तस्वीर देखता है। वह कैफे में भागता है और रिया को ढूंढने और समझाता है कि उसने माधव से बीमार होने के बारे में झूठ बोला था क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि रिया, जो तलाकशुदा है, उसके बेटे के साथ रहे। वे सुलह कर लेते हैं और अपने रिश्ते को पूरा करते हैं। कुछ साल बाद माधव अपनी माँ से एक नया स्कूल खोलने के बारे में बात करता है।
करता हुआ दिखाई देता है और रिया अपनी बेटी त्विषा झा को बास्केटबॉल खेलना सीखने में मदद करती है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ होती है। रिया अपनी बेटी से कहती है कि कभी हार मत मानो,